इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बीजगणित का भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो बीजगणित का भाग बनाना बहुत ही आसान होता है और यह सिंपल भाग बनाने का जो तरीका होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो आप लोगों को मैं दो तरह से बीजगणित का भाग बनाना बताऊंगा। एक बताऊंगा सूत्र की सहायता से भाग बनाना और एक बिना सूत्र की सहायता से भाग बनाना बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लिया हूँ। इसके बाद एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हैं 9x² y भागा x² y। हमें इसमें इससे भाग देना है। तो हम किस तरह से भाग देंगे? देखिए यहाँ पर इस तरह से हैं तो इसको हम भिन्न के रूप में या बाटा के रूप में किस तरह से लिखेंगे पहले आप वह समझ लीजिए। तो देखिए भागा में जो इधर वाला अंक होता है ना, जब इस तरह से दो गो वाला रहेगा तो यह नियम कब काम करेगा? जब इस तरह से केवल दो गो अंक रहेगा, दो गो पद रहेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर भी रहेगा तो यह नियम काम नहीं करेगा। तो देखिए जब इस तरह से दो गो रहेगा और भागा का रूप में रहेगा तो जानते हैं क्या किया जाता है। इधर वाला जो दाहिने साइड में रहता है ना उसको नीचे लिखा जाता है, जो इधर आता है ना बायां हाथ की ओर तो उसको ऊपर लिखा जाता है भिन्न के रूप में। तो इसको हम लिखेंगे 9x² y और बाटा का चिन्ह देंगे और नीचे में यह लिखेंगे x² y। इस तरह से पहले हम लिखेंगे। तो जब बीजगणित का भाग दिया रहेगा बनाने को तो सबसे पहले हम इस तरह से उसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। अब देखिए हम इस तरह से लिख दिए हैं ना। अब किस तरह से बनाया जाता है बिना सूत्र की सहायता से पहले वह समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 9 है तो 9 हम लिख देते हैं और इन सभी को अलग अलग करके गुणा में लिखिए। फिर गुणा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि गुणा का चिन्ह है। यह मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में और बार बार बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए x के पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि x 2 बार हैं तो लिखेंगे x गुणे x। फिर y है तो गुणे y, इस तरह से हम लिख देंगे। फिर बाटा का चिन्ह, फिर देखिए x के पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि x 2 बार हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे x गुणे x। फिर y है तो गुणे y। अब देखिए जो जो कटेगा ऊपर नीचे उसको कटा दीजिए। तो एगो y से एगो y कट गया, फिर यहाँ से एगो x से एगो x कट गया और इस x से यह x भी कट गया। अब देखिए केवल बचा है 9 तो इसका आंसर आ गया 9। जी हाँ, इसका आंसर आ गया 9। अब सूत्र की सहायता से किस तरह से इसको बनाएंगे जरा वह भी समझ लीजिए आप। तो देखिए सूत्र यह कहता है कि जब इस तरह से दिया रहे, सूत्र कहता है कि x के पावर मान लीजिए कि m रहे और बाटा में x का पावर n रहे। क्या रहे? x का पावर m रहे और बाटा में x का पावर n रहे। यह आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो होगा इधर x के पावर m माइनस n। देखिए अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से भाग रहेगा 10x के पावर 20 रहेगा, y के पावर 30 रहेगा और भाग देना है हमें, मान लीजिए कि भाग देना है हमें 2x के पावर 10 y के पावर 15 से भाग देना है। तो हम कैसे भाग देंगे? देखिए तो हम यहाँ पर आपको बताए थे कि सबसे पहले हम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यह वाला ऊपर होगा और यह वाला नीचे होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x के पावर 20 y के पावर 30 और बाटा में 2x के पावर 10 और y के पावर 15। इस तरह से हो जाएगा। यदि हम इसको बिना सूत्र की सहायता से बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 10 गुणे x के पावर 20 है तो x को 20 बार लिखना होगा गुणा में करके। फिर y के पावर 30 है तो y को 30 बार गुणा में करके लिखना होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा पाना जियान होगा, समय जियान होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने में, बनाने में। तो सूत्र यहाँ पर काम करेगा। इस तरह का जब रहेगा तो हम सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र यह कह रहा है और कैसे हम इसका उपयोग करेंगे उसको समझिएगा। सूत्र यह कह रहा है कि यह जो सिंपल इस तरह का रहेगा तो अभी आप अंक को कटा दीजिए। क्या करना है? अंक को कटा देना है। तो यह देखिए अंक हैं केवल 2 और 10, तो 2 से 10 कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा।
अब देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। फिर देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और नीचे बाटा में 1 लिख दीजिए। नीचे 1 बचा है ना, कुछ नहीं है तो, और गुणा करके इन सभी को ज़रा अलग अलग कर दीजिए। आपको मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, यदि इस तरह से नहीं बताऊँगा तो फिर ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे x के पावर 20 और नीचे लिखेंगे इसके बाटा में x वाले को लिखेंगे x के पावर 10, फिर गुणे y के पावर 30 और नीचे लिखेंगे y के पावर 15। इस तरह से हम लिखेंगे। देखिए इस तरह से लिखेंगे तो भी कोई अंतर नहीं आने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, बात वही है, समझ रहे हैं ना। इसी चीज़ को मैं अलग अलग करके लिखा हूँ, जो जिसके जैसा है उसको उसी के साथ लिखा हूँ। x वाले को x साथ लिखा हूँ और y वाले को y के साथ लिखा हूँ। अब देखिए इस सूत्र पर इसको रखिए। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि x के पावर m रहे और x के पावर n रहे, इस तरह से रहे, तो देखिए इसी सूत्र पर लाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हूँ। तो देखिए इस सूत्र पर यह आ गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/1 गुणे, देखिए इस सूत्र पर यह आ गया है। देखिए x के पावर 20 है और फिर x के पावर 10 है, इस रूप में है ना। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x के पावर 20 - 10, फिर गुणा, समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए यह हो जाएगा y के पावर 30 मले फिर 15 घट जाएगा, तो y के पावर यह हो जाएगा 30 - 15, इस तरह से हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे x के पावर 20 मले 10 को घटाएंगे तो सिंपल यहाँ पर 20 मले 10 घटाइए, तो 20 मले 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 20 मले 10 को हम घटाएंगे तो आएगा 10, तो x के पावर हो जाएगा 10। ठीक समझ में आ रहा है ना। फिर गुणे यहाँ पर देखिए y के पावर 30 - 15 है, तो 30 मले 15 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, तो हो जाएगा y के पावर 15। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 5x के पावर 10 y के पावर 15। तो इस तरह से जब दिया रहेगा बीजगणित का भाग और जिसमें पावर बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको आप इस सूत्र की सहायता से बनाइएगा। और भी आगे एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर है -12a के पावर 4 b के पावर 5 भागा कोष्ट में करके हैं 3a के पावर 2 और b के पावर 2। तो इसको हमें भाग देना है। तो किस तरह से देंगे आपको तो पहले ही बता दिया हूँ मैं। तो अब क्या करना है, पहले यह काम करना है कि इसको भिन्न के रूप में यानी कि बाटा के रूप में बदल देना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे बराबर -12a के पावर 4 और b के पावर 5 और फिर बाटा में इसको नीचे लिख देंगे। तो लिखेंगे -3a के पावर 2 और b के पावर 2, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए जो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा अब यह प्लस। जो जो एक ही अंक रहता है ना तो वह कट जाता है, चाहे चिन्ह हो या अंक हो, कोई भी हो, यदि ऊपर नीचे एक ही रहेगा तो वह कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या है। अब मैं आप लोगों को एक को तोड़ तोड़ के नहीं बताऊंगा, अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा कि किस तरह से इसको मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर या डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व किया जाता है, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर अंक कट रहा है तो कटा दीजिए पहले। 3 से यह कटेगा 12 4 बार में। तो अब देखिए क्या क्या बचा है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर है a के पावर 4, तो a के पावर 4 है और यहाँ पर है a के पावर 2। इसको मैं इस बार अलग लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से लिखेंगे a के पावर 4 और इसके बटा में लिखेंगे a के पावर 2। एक जाति का है तो एक साथ करते रहे, इसको एक जैसा है तो फिर लिखेंगे गुणा देके b के पावर 5 और b के पावर 2। और उस समय मैंने आपको सूत्र क्या बताया था कि जब रहेगा x के पावर m बटा में x के पावर n रहेगा तो हो जाएगा x के पावर m माइनस n। तो इसी सूत्र पर इसको रख दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 गुणे a के पावर 4 माइनस 2, समझ में आ रहा है ना क्यों होगा, और गुणे b के पावर 5 माइनस 2, इस तरह से हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, तो 4 और 1 के पावर 4 माइनस 2 है, यहाँ पर घटा दीजिए। 4 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा 2, तो हो जाएगा a के पावर 2
फिर गुणे, फिर b के पावर 5 माइनस 2 है तो 5 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो हो जाएगा b के पावर 3। यह हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसको हम इतना न करके मात्र एक लाइन में इसी के बाद हम कैसे इसको बना देंगे। तो देखिए अब आपको इतना कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा था। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहीं पर आप मन में ही समझ जाइए कि कौन किसके जैसा है और कौन किसके साथ लगेगा। तो लिखेंगे a के पावर 4 और नीचे a के वाला कौन है, a के पावर 2 है ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2, 4 माइनस 2। फिर लिखेंगे गुणा, फिर लिखेंगे b के पावर 5 है तो 5 और b वाला नीचे कौन है, तो यहाँ पर है b के पावर 2, तो यह लिख देंगे माइनस में यहाँ पर 2। हो गया। इसी तरह से अब बनाइएगा आप शॉर्टकट में। यदि यह तरीका आपको नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार प्रयास कीजिएगा, कॉपी पर इस तरह के प्रश्नों को बनाइएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4a के पावर 4 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 2 और यह हो जाएगा, चिन्ह भी चाहेंगे तो आप हटा सकते हैं, डायरेक्टली लिख देंगे b के पावर 5 में 2 घटाएंगे तो आएगा 3। आ गया हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से बीजगणित के भाग को बनाया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।